नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज टिहरी दौरा। इंडियान के कांगुड़ा नागराज मंदिर में पुनर्स्थापना जागरण समारोह में की शिरकत। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। हरिद्वार में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार। परिवहन उपायुक्त ने लिया जायजा। मॉनिटरिंग की व्यवस्था समेत अहम पहलुओं की हुई जांच। पीसीएस परीक्षा में 296 अभ्यर्थियों का चयन। रुद्रपुर की 2 बेटियों ने बढ़ाया मान। पुलिस और शिक्षा विभाग की बनी ऑफिसर। बधाई देने वालों का लगा तांता। काशीपुर में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिले शव का 24 घंटे में खुलासा। हत्याकांड के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार। नशे के उधार के पैसे मांगने पर किया था मर्डर। प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। अल्मोड़ा जिले में ढहा बेली ब्रिज लैंडस्लाइड की चपेट में आया। जोशीमठ का पंगनो गांव। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। भाजपा नए सदस्यों को बनाने के लिए इन दिनों सदस्यता महाअभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत अभी तक सभी स्तर पर कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। 3 सितंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्यमंत्री धामी को शपथ दिलाकर इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत प्रदेश में 30 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। के द्वारा पूरे देश भर में संगठन पर्व के रूप में सदस्यता महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व को बूथ स्तर तक इसको पहुंचाने की कार्य योजना बनाई है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदस्यता महाअभियान के तहत अब तक हमारी प्रदेश की जो पदाधिकारियों की और सांसद विधायकगणों की जो कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही हमारे संयुक्त मोर्चे जो 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन मोर्चों की कार्यशाला भी संपन्न हो चुकी है। जिला मुख्यालयों पर जिले की कार्यशालाएं, मंडलों जो हमारे पूरे प्रदेश में 270 मंडल हैं, उन सभी मंडलों में हमारी सदस्यता की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 सितंबर को आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश से मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता ग्रहण करा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही, लेकिन निकाय चुनाव कब होगा इसकी अभी तक कोई तिथि नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन अभी उसे प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति का गठन होगा, उसके बाद प्रवर समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। उसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, उसे फिर से पारित किया जाएगा, उसके बाद ही निकाय चुनाव का रास्ता साफ होगा। वैसे संसदीय कार्य मंत्री का दावा है कि वो चुनाव के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। चुनाव के लिए हम तैयार हैं और जिस प्रकार से विधानसभा के इसी सत्र के दौरान नगर निगम के उस विधेयक पे प्रवर समिति को सौंपने का काम होगा। प्रवर समिति गठित होगी, बैठकें होंगी। प्रवर समिति की जो बैठक के बाद फिर हम लोग प्रवर समिति की जो फाइंडिंग्स होगी, जो निर्णय होगा, जो उनका एक जो भी विषय स्थिति सामने आएगी, तो विधानसभा अध्यक्ष जी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद फिर सत्र आहूत करेंगे, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए अभी सत्र हमने सत्रानुसार नहीं किया है। और उसके बाद फिर ये जो
विधेयक वहाँ पास होगा, तत्पश्चात हम चुनाव के लिए आज भी तैयार हैं, तब भी चुनाव करने की स्थिति में होंगे। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा देश में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों को अपशब्द कहते हुए उल्टी सीधी बयानबाजी के विरोध में जहां पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा, तो वहीं जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जसपुर सभा चौक पर भाजपा सांसद कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही कंगना को सांसद पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों से माफी मांगने की भी बात कही गई है। इसी क्रम में जसपुर के सुभाष चौक पर कंगना का पुतला दहन किया गया है। चाहते हैं कि कंगना रनौत जिन्होंने किसानों का अपमान करा है वह उनसे माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। किसानों को कहा है कि किसान रेप करते हैं, किसानों की छवि खराब करी है पूरे भारतवर्ष में। कंगना रनावत ने जो बयानबाजी की है, जो टिप्पणी दी है किसान विरोधी कि ये किसान बलात्कारी और ये कर रहे हैं, तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। कंगना रनावत को इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सरकार ही किसान विरोधी है। ये सरकार की ही मंशा का एक सवाल है। सरकार की ही मंशा ऐसी है, सरकार घबराई हुई है किसानों से कि कहीं ना कहीं किसान फिर अपनी बात आगे रख रहे हैं। देहरादून में विधायकों के वेतन भत्ते वृद्धि मामले में भले ही सभी विधायक इसके पक्षधर हों, लेकिन कितना बढ़ाया गया है इससे सभी बचते हुए नजर आ रहे। बड़ा सवाल ये है कि सदन के भीतर ये विधेयक पास भी हो गया और विधायक को मालूम ही नहीं है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ है। राजपुर रोड से भाजपा विधायक खजान दास ने कहा कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना वेतन और भत्ता बढ़ाया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से जब इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विधायकों को पता ना हो कि उनके वेतन और भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए, अभी हमारे पास अभी कोई इस प्रकार की सूचना नहीं आई है कि क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, तो इसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। और जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जब हम इसका अध्ययन कर लेंगे, फिर आपको बाकायदा बता देंगे। चर्चा करने के लिए सदन होता है और मैं मान नहीं सकता हूँ कि विधायकों को पता न हो कितना बढ़ा और क्या नहीं बढ़ा। सरकार के भ्रांतियाँ खड़ा करना कांग्रेस का काम है और कांग्रेस जब इस चीज़ की चर्चा करती है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जहां एक तरफ बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा, ये वही बनभूलपुरा क्षेत्र है जहां फरवरी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट के द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। इधर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि रेलवे के द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा गया था, जिसमें विभिन्न विभागों की 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो कि कल से रेलवे के द्वारा चिन्हित की गई भूमि में संरचनाओं और भूमि का संपूर्ण सर्वे करने में सहयोग करेंगी। रेलवे द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा बनभूलपुरा में जो रेलवे भूमि है उसका सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे टीम में राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। उसमें हमारे जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम, बाल विकास के साथ साथ राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ टीमें गठित की गई हैं और कल से ये 6 टीमें सर्वे का कार्य इसको प्रारंभ करेंगी। हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक टीम के साथ हमारी जो सिविल पुलिस है वो लोग भी रहेंगे। इसके अलावा आरपीएफ के लोग भी साथ में रहेंगे। इधर रुड़की में सर्व समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और सड़कों पर उतर आए। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस जन आक्रोश रैली में
जहां एक तरफ कई लोगों ने भाग लिया है। ये रैली मुख्य बाजार से होते हुए नगर निगम सिविल लाइंस होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर समापन इसका हुआ है। रैली में सर्व समाज से युवा, बुजुर्ग, महिलाओं ने हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू माँ बहनों का अपमान होने लगता है, हिंदू धार्मिक स्थानों पर विध्वंस होने लगता है, हिंदुओं के संस्थानों पर तोड़फोड़ होने लगती है। संदेश खाली बीता नहीं था कि आज एक डॉक्टर बेटी जो देश का सम्मान करती थी, जो मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर रही थी, उसकी विभत्स तरीके से हत्या होती है। और शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है ममता बनर्जी की, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनके महिला होने पर जो उसके सबूत मिटाने का प्रयास करती है। आज सभी महिलाएं भी और सभी हमारे भाई भी सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कोलकाता में जो हमारे डॉक्टर एक बेटी के साथ भी अत्याचार हुआ है, निर्दयता से उसकी हत्या हुई है, और दिन पे दिन ऐसी हत्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। बेटियों का बचाव होना चाहिए और जितने बलात्कारी हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। और बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, हत्याएं हो रही हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आज पूरा हिंदू और सभी भाई बहन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सत्येंद्र शर्मा ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर भगवानपुर आवाम की विश्वास के साथ छल करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा नगर पंचायत अध्यक्ष की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए, जो कि हाईकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व नगर अध्यक्ष पर विकास न कराने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां नगर पंचायत महिलाओं के लिए शौचालय का इंतजाम तक नहीं करा पाई और न ही भगवानपुर आवाम को शुद्ध जल की व्यवस्था है। वहीं कांग्रेस विधायक के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता देवेंद्र अग्रवाल के पुत्र रचित अग्रवाल भी नगर पंचायत चुनाव की तैयारी में पूरे तरीके से जुट गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान सत्येंद्र शर्मा को मौका देगी या फिर रचित अग्रवाल के सामने कमजोर प्रत्याशी को उतारा जाएगा, जो कि भविष्य के गर्भ में मौजूद है। यहाँ से बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार ने हरीश रावत जी जब केंद्र में मंत्री थे जल संसाधन, तब यहाँ डीप बोरिंग किया गया था। आज तक भाजपा का यहाँ से चेयरमैन रहा, नगर अध्यक्ष रहे हैं, उस पर पाइपलाइन नहीं डली सड़कों की, वो अच्छा एक पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। बाजार में एक जन सुविधा शौचालय नाम का कोई नहीं करा पाए। बस अड्डे की दुर्दशा है। ऐसी बहुत सारी, आज भगवानपुर जो है कूड़े के ढेर पे बैठा हुआ है। पंचायत चुनाव से पहले चल रहे परिसीमन को लेकर पौड़ी ब्लॉक की पट्टी के ग्रामीणों में रोष देखने को मिला है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि बिना पट्टी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए विभाग के द्वारा पट्टी के 19 ग्राम सभा को पौड़ी ब्लॉक से अलग करके कोट ब्लॉक में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसका सभी ग्रामीणों ने विरोध किया है। गुरुवार को 19 ग्राम सभा के प्रधानों के द्वारा जिला पंचायती राज विभाग में जाकर अपना विरोध सभी ने दर्ज करवाया है। पट्टी फर्स्ट सेकंड दोनों को जो है कोट ब्लॉक में मिलाने की कवायद चल रही है। ये मतलब किसी का नाम आ रखा है बनेल से, कोई मदन सिंह नयाल जी हैं, वो बार बार लेटर दे रहे हैं। किसके कहने पे दे रहे हैं ये हमें नहीं है, क्योंकि हमारा सारे इडवाल प्रधानों से संपर्क हुआ कि भाई कौन प्रस्ताव दे रहे हैं। तो अभी हम बीच में अभी डीएम साहब और डीपीआरओ साहब को भी मिले थे, उन्होंने भी कहा कि भाई इस तरीके से आप अपना हल निकाल सकते हैं।
तो हमने सभी प्रधानों को सूचित किया, परसों भी किया था, और हम डीपीआरओ साहब को मिले भी थे। तो डीपीआरओ साहब ने जो कहा हम उस पर यथावत रहे, और आज फिर हमने अपना ज्ञापन दिया है कि हमें यथावत रहने दिया जाए। ये लोग जो मेरे पास आए थे, आम जनता और कुछ प्रधान थे, इनका विरोध है कि इरवाइसु पट्टी जो पौड़ी ब्लॉक में पड़ती है उसको पौड़ी में मिलाया जाए। पूर्व में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसको पौड़ी में मिलाया जाना था, क्योंकि इन लोगों का विरोध हो हमें बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए हमें उसमें ना मिलाया जाए। जो पहले प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वो हमने शासन को भेज दिया, क्योंकि मैटर शासन का है। अभी जो विरोध प्राप्त हुआ उसको हम शासन को भेजते हैं ताकि शासन इसमें कोई उचित निर्णय दे सके। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव डुमक में ग्रामीण सड़क समस्या को लेकर 1 महीने से धरना दे रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला महामंत्री भरत सिंह कुंवर और उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन में अपना विशेष जन समर्थन देने डुमक गांव पहुंचे। धरने को 1 महीना बीत चुका है और आज भी ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। पिछले दिसंबर माह से ही लोग बाग सड़क को लेकर के आंदोलित हैं, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो सरकार है, वो इस बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। मामला कहाँ फंसा हुआ है, सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? मुझे जो लगता है कि ये सड़क पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क कागज़ में बन गई है, लेकिन हमारा जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, क्षेत्रीय जो विधायक हैं, जिले स्तर के जो नेता हैं, जिले स्तर के जो नेता हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जनता के पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सड़क नहीं बननी है तो क्यों नहीं बन पा रही है। जनता को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन इसलिए करना पड़ा है कि जो हमारे जो विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, ये हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, हमारी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि अब इनको इस जनता की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। 2010 की सड़क इस 15 सालों के बीच में डुमक गांव तक नहीं पहुंच पाई है, तो नहीं पहुंच पाई तो क्यों नहीं पहुंची है? हम लोगों ने भी जब सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे आंदोलित अपने ग्रामवासियों को देखा, तो हम भी यहाँ पे आए आंदोलन को समर्थन देने। और मैं इस चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, अगर सरकार हमारी बात जल्दी से जल्दी नहीं मानती है तो हम इस आंदोलन को उग्र रूप देंगे और जिसको हम जिला स्तर तक लेके जाएंगे, जिसकी संपूर्ण। रुद्रपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इससे जुड़े विभागों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देर रात के 6 मार्ग पर रुद्रपुर आ रही एक कार के पीछे से कैंटर की टक्कर के बाद आगे जा रहे दूसरे वाहन से कार जा भिड़ी। इस दुर्घटना में कार चालक गंभीर तौर पर घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में ले जाया गया। वहीं पुलिस ने कैंटर चालक को हिरासत में लिया है। थोड़े ही समय पहले की घटना है। इसमें जो एक निजी अस्पताल है गौतम हॉस्पिटल यहाँ किच्छा रोड पर, इसके सामने की ये घटना है। इसमें एक वाइट कलर की 4 व्हीलर है वो और एक कैंटर के बीच में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इसमें फ़िलहाल एक व्यक्ति घायल है जो कि काफ़ी गंभीर है और उसको गौतम हॉस्पिटल में ही एडमिट कराया गया है। और इसके अलावा जो कैंटर है उसके चालक से हम लोग जानकारी कर रहे हैं, घटना के विषय में जानकारी कर रहे हैं। और अभी इसमें जैसे ही आगे तथ्य प्रकाश में आते हैं हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ऊधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय के रुद्रपुर में कोतवाली के पास एक दुकानदार को नशा करने का मना और पुलिस को तहरीर देने के बाद कहना इतना भारी पड़ गया कि नशेड़ियों ने उस दुकान वाले को कोतवाली के बाहर ही रोक लिया और उसे और उसके साथी को मारपीट कर घायल कर दिया। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी और उस विवाद को लेकर के एक पक्ष तहरीर देने के लिए कोतवाली आया था। तो कोतवाली के बाहर ही उनमें फिर से मारपीट हुई इन पक्षों में और जिसका एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया था और उस वीडियो के आधार पर हमने उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी दोषी इसमें आते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर खटीमा में 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तहसील सभागार में कर ली गई हैं। सर्वदलीय बैठक की गई है
जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के साथ अन्य सामाजिक संगठनों ने भाग लिया था। बैठक में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच में खड़े होकर शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इधर विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड के लिए आंदोलन को लेकर 15 से 20 हजार महिलाओं और पुरुषों ने, जिसमें पूर्व सैनिक संगठन और अन्य संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिस कारण उत्तराखंड में हुए आंदोलनों के कारण हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड बनाने के कारण ही पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन पाए हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का, कौन किस दल का है। एक सब ने अपना भागीदारी निभाई और बड़ी संख्या में, कम से कम 15-20 हज़ार की संख्या थी उस दिन। पूरा खटीमा रामलीला ग्राउंड से लेकर कंजाबाग चौराहे तक पूरा जुलूस था। तो बढ़ चढ़ के लोगों ने, हमारी उसमें माता बहनें भी थी, हमारे माता शक्ति थी, हमारे युवा भाई थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे फौजी भाई थे, सभी भाइयों ने मिल करके उत्तराखंड आंदोलन की बढ़ चढ़ के भाग लिया और आज उसका परिणाम है कि हम उत्तराखंड में आज रह रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तहत 1 तारीख को जो उत्तराखंड शहीद दिवस है, उस पर हर साल उनकी बरसी के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है। और ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक उससे नहीं मनाया जाता। ये सर्वदलीय जो आंदोलनकारी हैं, शहीद हुए उनके परिवार के लोग और जो राज्य आंदोलनकारी के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं और आंदोलनकारी हैं, उनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम किया जाता है। तो उसी को लेकर आज ये मीटिंग थी और जो लोग कराते चले आ रहे हैं उन्हीं के दिशा निर्देश में कार्यक्रम होगा। और मैंने तो विशेष रूप से ये कहा है कि राजनीतिक मंच न बनाया जाए। पिछले और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।